हाय, दिस इज निखिल फ्रॉम बी ब्रांड एंड ये है हमारी गूगल एड सीरीज का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली थी, जैसे हमारे एड एक्सटेंशंस और डिस्प्ले कैंपेन्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था हमने, बट स्टिल देयर आर फ्यू लेफ्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन डेप्थ में देखते हैं बाकी और चीज़ों को। लेट्स बिगिन। गाइज, अब से हम वीडियो कैंपेन्स के बारे में सीखेंगे, बट वीडियो कैंपेन स्टार्ट करने से पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि जो हमारा गूगल एड्स होता है उसे हम यूट्यूब चैनल से लिंक कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप यूट्यूब चैनल को अपने गूगल एड्स से लिंक नहीं करते हैं तो आप कभी भी यूट्यूब कैंपेन रन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं मैं अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ एंड नाउ देयर आर 2 वेज टू लिंक योर यूट्यूब विथ योर गूगल एड्स अकाउंट। अब ये होता कैसे है, पहले मैं सबसे पहले फर्स्ट वे दिखाता हूँ जो कि रहेगा आपके यूट्यूब से। ठीक है, मैं एक बार यूट्यूब पे जाता हूँ। दिस इज माई यूट्यूब स्टूडियो, आई हैव ऑलरेडी ओपनड इट। इसमें आने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे अपनी सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद देयर विल बी एन ऑप्शन फॉर चैनल्स, उसके बाद एडवांस सेटिंग्स, देन हम करेंगे यहाँ से लिंक। लिंक करने के बाद देयर इज अ नेम दैट यू कैन पुट, मैं यूट्यूब डाल देता हूँ YT। अब ये है कस्टमर ID। कस्टमर ID इज यूजुअली दिस, ये हमारी कस्टमर आईडी रहती है। मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। हम करेंगे यहाँ पे डन। डन करने के बाद आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ही आपको वहाँ लिंक भेज देगा। मैं जाऊँगा वापस से गूगल एड्स पे अपने, देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपने गूगल एड्स पे और ये मैंने अपना डैशबोर्ड रिफ्रेश कर लिया है। अब मैं बताता हूँ आपको दिखता कहाँ पे है वो। हम जाएंगे टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद हम जाएंगे डेटा मैनेजर पे। दिखा रहा है कनेक्टेड प्रोडक्ट्स यूट्यूब मैनेजर लिंक पे। अगर हम क्लिक करेंगे तो दिखा देगा अनलिंक, विच मीन्स कि ये लिंक अप हो चुका है। देख सकते हैं जून 4 2025 विच इज़ टुडेज डेट। और हमने परमिशन दे रखा है व्यू काउंट्स का, रीमार्केटिंग का, एंगेजमेंट का। सो ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने यूट्यूब को अपने गूगल एड्स के साथ, जिसमें कि हम रीमार्केटिंग करना चाहे, एड्स चलाना चाहे, हम मल्टीपल चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। सो दिस वॉज वे नंबर 1। एंड फॉर द सेकेंड वे आई वुड सजेस्ट कि आप उसको यूज अभी ना करें। द मेन रीजन इज क्योंकि वो आजकल बहुत चल नहीं रहा है अभी, एंड ये सबसे इजीएस्ट एंड कन्वीनियंट वे है। वीडियो कैंपेन के टाइप्स क्या क्या है, कितने तरीके से आप वीडियो कैंपेन रन कर सकते हैं एंड इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं। वापस से अपने डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ और करता हूँ एक कैंपेन क्रिएट। इसको स्किप करते हैं, हम ये सब पहले सीख चुके हैं, राइट। अब अगर मैं करूँगा ब्रांड एंड अवेयरनेस के लिए, ठीक है, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन के लिए मैं जाऊँगा वीडियो पे, तो आप देख पाएंगे मेरे पास कुछ कुछ कैंपेन सब टाइप्स है, जैसे वीडियो व्यूज़, वीडियो रीच, एड सीक्वेंस, ऑडियो, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट्स। ठीक है, गॉट इट। इसमें भी हमारे पास है बट इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर मुझे सेल्स में करना है तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दैट्स वाई वी गो फॉर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। इसमें जाएंगे, हम जाएंगे उसके बाद वीडियो पे। वीडियो पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सब टाइप्स आ चुके हैं। वीडियो व्यूज, एफिशिएंट रीच, टारगेट, नॉन स्किपेबल, आप देख सकते हैं। दैट्स वाई आई सजेस्ट कि आप हमेशा इस पे जाइए, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। आपको कुछ भी रन करना है कैंपेन तो भी, क्योंकि इसमें आपके पास एक अनलिमिटेड फ्रीडम आ जाती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि करके कि ये सब होते क्या है। वीडियो व्यूज में क्या रहता है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, आपको उसमें व्यूज चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए तो आप वीडियो व्यूज़ पे जाइएगा। एफिशिएंट रीच में क्या रहता है, अगर आपको रीच चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना है अपना जो भी आप ऐड रन कर रहे हैं, तो आप या तो बम्पर एड्स में या स्किपेबल या नॉन स्किपेबल एड्स में उसे रन कर सकते हैं। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रीच पहुँचाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिखाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीच लाएगा उस पर। ठीक है, टारगेट फ्रिक्वेंसी में ये रहता है कि आप एक पर्सन को या एक पर्टिकुलर पर्सन को कितने बार आप एक ऐड दिखाना चाहते हैं, 1 बार हो गया, 5 बार हो गया, वो हम फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं। एफिशिएंट रीच में ये ऑप्शन नहीं रहता है, टारगेट फ्रीक्वेंसी में रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इतने छोटी छोटी चीज़ को भी, इतनी बारीकियों को भी उसने एकदम इन डेप्थ बता दिया है, विच विल लीड टू ग्रेटर आउटकम एज वेल। ठीक है, और वही टारगेट फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं स्किपेबल हो गया, इन स्ट्रीम नॉन स्किपेबल एड्स, इसके फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। नॉन स्किपेबल रीच में ये आता है कि आपके पास एक ड्यूरेशन रहता है, 15 सेकंड तक का रहेगा, तो आप नॉन स्किपेबल एड्स रन कर सकते हैं। और जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं गोवा बीबो हो गया, जोमेटो हो गया, ये यूजुअली बम्पर एड्स पे फोकस करते हैं जो कि 6 सेकंड्स के रहते हैं। बट नॉन स्किपेबल जो रहता है हमारा, वो हमेशा 15 सेकंड तक का ही रहेगा। आप उससे ज़्यादा मतलब वो ऐड आपको देखना ही देखना रहेगा। ठीक है, ये होता है हमारा नॉन स्किपेबल ऐड। फिर आता है हमारा ड्राइव कन्वर्जन।
ये किस लिए होता है? जब भी आपको सेल्स या लीड चाहिए तो आप हमेशा ड्राइव कन्वर्जन पे ही फोकस करिएगा। गॉट इट? अब हम आएंगे एड सीक्वेंस पे। एड सीक्वेंस क्या होता है? एड सीक्वेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ यूट्यूब एड कैंपेन। ये आपकी स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में भी होता है। इसमें आप सीक्वेंस के हिसाब से ऐड दिखा सकते हैं। इसमें आपकी कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स भी होती है, आप कस्टमाइज भी कर सकते हो उस टेम्पलेट को। एंड ये टेम्पलेट इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको आगे जाके और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। इसमें कंट्रोल इतना रहता है आपके पास कि आप कभी कभी यूजर्स को बड़ा ऐड भी दिखा सकते हो और छोटा ऐड भी दिखा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑडियो पे। ऑडियो में ये रहता है कि अगर आपको अपना ऐड ऑडियो के फॉर्मेट में चलाना है तब भी आप चला सकते हैं। ठीक है, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट। इसमें यह रहता है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए या इंगेजमेंट चाहिए तब भी आप उसके लिए ऐड रन कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, वो मैं अभी आगे जाके आपको और अच्छे से इन डेप्थ में सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो हमने सारे देखे ये हमारे सारे कैंपेन टाइप्स है जो कि वीडियो कैंपेन में यूजुअली यूज़ होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है हमारा वीडियो व्यूज़ वाला ऑप्शन, और जो भी मैंने आपको बताया था ऐड सीक्वेंस वाला वो भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी जो रहते हैं हमारे कन्वर्जन और लीड्स के लिए, उसके लिए तो हमारे पास सर्च और स्मार्ट कैंपेन है ही पहले से, तो वो उसी में कवर अप हो जाता है। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कैसे एक वीडियो व्यू का ऑप्शन लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हैं अपनी वीडियोस पे, ज़्यादा से ज़्यादा रीच और इंगेजमेंट ला सकते हैं। और इवन हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे हम स्पेसिफिक लोकेशंस पे टारगेट कर सकते हैं और अपनी एड कॉपीज बेटर कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं वापस से अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ और क्रिएट करूंगा एक कैंपेन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैंपेन कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस पे जाके आपको सेलेक्ट करना है वीडियो, देन आप जाएंगे वीडियो व्यूज़ पे, हमें इसको और एक्सप्लोर करना है, दैट्स वाई। फिर वीडियो व्यू का यहाँ पे मैं नेम डाल दूंगा, जैसे यूट्यूब में अगर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐड फॉर्मेट्स, ये एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी वीडियो का लेंथ रहेगा जो भी हम ऐड के लिए चूज़ करेंगे उसके हिसाब से वो उसको चूज़ करेगा और अपने हिसाब से ऐड रन कर देगा उसके लिए। वो जैसे मान लो आपका वीडियो का लेंथ है 30 सेकंड, 32 सेकंड या 15 सेकंड, तो उसके हिसाब से वो लेंथ देख के एक ऐड फॉर्म करेगा। शॉर्ट एड्स भी हो सकता है, इन फीड एड्स भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी आप इससे फॉर्म करवा सकते हैं। ये अपने आप से ही फॉर्म कर लेगा वहाँ से। फिर हम नीचे आते हैं बिडिंग पे। बिडिंग पे मोस्टली दो ही होते हैं, एक तो सीपीवी और सीपीएम। देखते हैं। सीपीवी रहता है हमारा कॉस्ट पर व्यू। इसमें यह रहता है कि आप गूगल को बताते हैं कि आप कितना कॉस्ट दे रहे हैं एक व्यू का, दैट इज योर कॉस्ट पर व्यू, सीपीवी। सीपीएम रहता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। 1000 इंप्रेशन का आप गूगल को कितना पैसा दे रहे हैं वो आप इसमें बताते हैं। सो हम मोस्टली ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं वीडियोज़ में। अब देखिए ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जब वीडियो में कैंपेन में गए थे हमने वीडियो व्यू चूज़ किया था स्टार्टिंग में, याद है? हमने अगर वीडियो व्यू स्टार्टिंग में ही चूज़ किया था तो अंदर जाके चेंज नहीं हो सकता है, तो ये कॉस्ट पर व्यू ही रहेगा। ठीक है, सीपीएम नहीं होगा अंदर आके। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं। ये रहता है हमारा बजट। बजट कितना डालना मैं सजेस्ट करूंगा 400 पर डे के हिसाब से जाइए, बेहतर रहता है। ठीक है, स्टार्ट डेट एंड डेट ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से मैनुअली जाके वहाँ पे चेंज करिएगा। ठीक है, फिर हम नीचे आएंगे नेटवर्क्स पे। ये देखिएगा आप, जो यूट्यूब में दिखाएगा, गूगल टीवी में दिखाएगा। यूट्यूब में कहाँ कहाँ दिखाएगा? यूट्यूब होम, यूट्यूब सर्च, यूट्यूब चैनल यहाँ पे दिखाएगा। गूगल टीवी में दिखाएगा बट वो यूएस के लिए ही है सिर्फ। ठीक है, ये है हमारा गूगल पार्टनर। हमने ये पढ़ा था, याद होगा आपको, जीएसएन और जीडीएन, गूगल सर्च नेटवर्क और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। गूगल सर्च नेटवर्क इज़ डिफरेंट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। जो जो उसके एफिलिएट पार्टनर्स हैं उसको वहाँ पे ये ऐड दिखाएगा उस जगह। ठीक है, वापस से हम जाते हैं नीचे लोकेशंस पे। लोकेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये सब हम पहले ही बहुत कवर अप कर चुके हैं। लैंग्वेजेस भी मैंने आपको पहले ही बोला था, आप ऑल लैंग्वेजेस पे जाइएगा। अब जाएंगे हम रिलेटेड वीडियोस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। रिलेटेड वीडियोस क्या होती है मैं एक बार बताता हूँ आपको, मैं एक रेफरेंस देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये सिर्फ 2 से 5 वीडियोज़ ही हम डाल सकते हैं यहाँ पे। गॉट इट? और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो रहता है हमारा सिर्फ मोबाइल के लिए ही रहता है। ठीक है, मैं एक बार आपको 2-3 वीडियोज़ डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये 2 डाल दूंगा तो बढ़िया रहेगा। वाई आई एम चूजिंग दीज वीडियोज, बिकॉज ये हमारे गूगल एड्स का पार्ट 4 है और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ये हमें सिर्फ मोबाइल पे दिखाएगा, ये तो अब जान चुके हैं। अब ये दिखाता कैसे है? जब भी आप कुछ मोबाइल पे कुछ भी वीडियो देखते हैं और उसके नीचे सजेशन में आपको और रिलेटेड वीडियोस दिखाने लग जाता है, दैट इज वेयर इट विल कम। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप गूगल एड्स का पार्ट 4 देख रही है,
ठीक है, नीचे आपको पार्ट 3 भी दिखाएगा, पार्ट 2 भी दिखाएगा, पार्ट 1 भी दिखाएगा, तो वो ऐसे दिखाता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर, क्योंकि ये आपकी एक मार्केटिंग वैसे ही हो जा रही है, नीचे ऑटोमेटिकली शोकेस कर रहा है। ठीक है, डन। अब हम जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स पे। आप देख सकते हैं, आप डिवाइसेस भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से डिवाइसेस पे दिखाना है। शो ऑल एलिजिबल डिवाइसेस या सेट स्पेसिफिक टारगेट्स फॉर डिवाइसेस, आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। इसका मतलब आप एक बंदे को कितने बार एक ऐड दिखाना चाहते हैं, ये भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऐड शेड्यूल, वही क्या आपको ऐड शेड्यूल करना है, वही ऐड ग्रुप नेम, ये चीज़। ठीक है, अब नाउ विल बी मूविंग ऑन टू ऑडियंस। अब ऑडियंस में यही रहता है जो हमने लास्ट सर्च और स्मार्ट कैंपेन में पढ़ा था। सबसे पहले डेमोग्राफिक्स आएगा, अननोन को हम अनटिक कर देंगे। ठीक है, फिर डेमोग्राफिक्स में भी सेम वही चीज़ है, अननोन को अनटिक कर देंगे। हाउस होल्ड इनकम, ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट एंड डिटेल्स डेमोग्राफिक, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, ऑडियंस, एडिशनल ऑडियंस सेगमेंटेशन, एक्सक्लूजन, ये सब हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे। यहाँ पे कीवर्ड्स के बेसिस पे करना है आपको, टॉपिक्स के बेसिस पे करना है, या प्लेसमेंट के बेसिस पे करना है, आप कुछ वो भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्लेसमेंट के बेसिस पे। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर के चैनल पे उसकी वीडियो पे आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो पे ऐड दिखाना है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो बेटर, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब हम नीचे जाते हैं, योर यूट्यूब वीडियो। अब यहाँ पे जो आपको डालना है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक और ले लेता हूँ, कोई भी ब्रांड की वीडियो ये उठा लेता हूँ भाई। फिर आपको जो वीडियो प्रमोट करना है आप वो उठा सकते हैं। जैसे मुझे ये, अगर ये वाली वीडियो प्रमोट करनी है, मैंने इसको उठाया। उठाने के बाद फिर यहाँ पे मुझे एक फाइनल यूआरएल भी डालना है। मैं फाइनल यूआरएल डाल दूंगा उसका, कि आपको कहाँ उसको रिडायरेक्ट करना है, कहाँ पे लैंडिंग पेज रहेगा। दैट इज़ योर फाइनल यूआरएल। ठीक है, फिर आपको अगर डिस्प्ले कैंपेन में आप डालना है यूआरएल, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। डिस्प्ले यूआरएल में आप जो भी आपको यूआरएल डालना है। फिर आप सीटीए भी यूज़ कर सकते हैं। कॉल टू एक्शंस में आपको क्या क्या लेना है, एग्जांपल के लिए मैंने साइन अप डाल दिया, हेडलाइन मैंने डाल दिया कि जॉइन नाउ। ठीक है, ये हमारी हेडलाइन 1 आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे दिखाएगा। अब लॉन्ग हेडलाइन में भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि जॉइन नाउ फॉर अपकमिंग क्लासेस, यहाँ पे आपको दिखा देगा है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन भी आपको शोकेस करेगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीचे दिखाएगा। ये है कंपेनियन बैनर। कंपेनियन बैनर में ये रहता है कि आपको ऑटोमेटिकली ये बैनर फॉर्म में दिखा देगा अगर आपने ऑटो जनरेट यूजिंग किया होगा। नहीं तो अगर आपको अपलोड करना है तो अपलोड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब हम और नीचे जाते हैं। सीपीवी बिड, ये क्या होता है? सीपीवी बिड सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको पैसा लग रहा है, तो आपको पता तो होना चाहिए कितना जा रहा है। आप जब भी सीपीवी बिट लेंगे, आप कोशिश करिएगा 1 रुपये से कम आए आपकी व्यू की कॉस्ट। अगर उससे ज़्यादा आएगी तो बर्बाद है। ठीक है, सीपीवी के लिए यही सबसे ज़्यादा आप फोकस करिएगा। अगर मैं एक एवरेज बताऊं तो आपका 25 या 30 पैसे से लेकर 50 के बीच में रहना चाहिए, उतना बेस्ट रहता है। गूगल भी 0.85 रिकमेंड करता है आपको सीपीवी, तभी आपको बेस्ट परफॉर्मिंग मिलता है। जितना आ रहा है उस हिसाब से लीजिए, 70 पैसे 75 पैसे जो आएगा हम उसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करते 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 सीपीवी की कॉस्ट धीरे धीरे कम भी हो जाएगी, तो वो हम फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन में भी सीखेंगे। वीडियो कैंपेन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम एड सीक्वेंस कहते हैं, इसे बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं एंड ये स्टोरी फॉर्मेट में रहता है। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं और इन डेप्थ सीखते हैं इसे। तो लेट्स बिगिन। देख सकते हैं मैं अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। मैं करता हूँ क्रिएट अ कैंपेन, इसको करता हूँ स्किप, देन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, फिर वीडियो। उसके बाद हम सर्च करेंगे एड सीक्वेंस। ये है हमारा एड सीक्वेंस, इसे हम स्टोरी फॉर्मेट एड्स भी कहते हैं। फिर मैं जाऊँगा कंटिन्यू। उसके बाद मैं जाऊँगा नीचे नीचे, क्योंकि ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मेन चीज़ आती है हमारी, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मेन चीज़ आई है हमारी बिडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, CPM CPV। आपको इंप्रेशन चाहिए, व्यूज़ चाहिए। लास्ट टाइम हमारे पास एक ही ऑप्शन था, यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है। आपका मेन मुद्दा CPM है या CPV है, वो कैसे पता चलेगा? अगर आप ब्रांडिंग के हिसाब से जा रहे हैं तो CPM चूज़ करें, वीडियोस के हिसाब से चाह रहे हैं तो आप CPV चूज़ करें। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप CPV के लिए जाएं। देन हम नीचे आते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले ही कवर अप कर चुके हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें क्या होती है। डेमोग्राफिक्स हो गया, और ये आपको लैंग्वेज चूज़ करना हो गया, मैंने आपको बताया था, ऑल लैंग्वेजेस ही चूज़ करें आप। ठीक है, देन ये भी हो गया, ये सब हम पहले ही कवर अप कर चुके हैं। ये है सीक्वेंस।
ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे ऐड सीक्वेंस का, इसीलिए ऐड सीक्वेंस इतना यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ टेम्पलेट, इस टेम्पलेट की वजह से। तो जानते हैं ये सारे टेम्पलेट्स होते क्या हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेट सीक्वेंस है, इंट्रोड्यूस रीइंफोर्समेंट्स, प्रॉम्प्ट एंड इंस्पायर, ये सारे हमारे पास टेम्पलेट्स पड़े हैं। ये होते क्या है देखिए, इसको हम पहाड़ के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पहाड़ ऐसे होता है ऊपर, तो इसमें दिखा रहा है इंट्रोड्यूस एंड रीइंफोर्स, बड़ा पहाड़ है फिर छोटा पहाड़ है, मतलब हम इसको सीधे ये भी बोल सकते हैं एक बड़ी फॉर्मेट में ऐड चलेगा, हमारी जो वीडियो चलेगी वो पहले हम बड़ी वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद छोटी वीडियो दिखाएंगे। प्रॉम्प्ट में देखो छोटा पहाड़ है, मतलब हम छोटी वीडियो दिखाएंगे फिर बड़ी वीडियो दिखाएंगे। एट्रैक्ट में ऐसा है, तो इसको मैंने एक ईजी टर्म में पहाड़ के उससे भी डिफाइन कर रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो 3 ऑप्शन है बेकार है मेरे लिए, क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास पहले से डिफाइन कर दिया गया है कि आपकी जो वीडियोस रहेगी वो पहले वाली बड़ी रहेगी, फिर छोटी रहेगी, फिर इसमें छोटी रहेगी, बड़ी रहेगी, इसमें बड़ी, इसमें छोटी रहेगी, फिर बड़ी रहेगी, फिर ऐसे ये पहले से डिफाइन हो चुका है। तो इसमें मेरे पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, दैट्स वाई मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन तीनों पे ना जाए। ऑटोमेट सीक्वेंस में क्या रहता है, आपके पास पूरा फ्रीडम रहता है, बट इसमें यह रहता है कि यूज़र को पता नहीं चलता है कि वो कब लॉन्ग वीडियो देखेगा, कब शॉर्ट वीडियो देखेगा। मतलब आपने मान लीजिए 5 ऐड चला रखे हैं जिसमें एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट है, तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा वो, उसमें आप कभी भी वो लॉन्ग भी चल सकता है, कभी शॉर्ट भी चल सकता है, कभी शॉर्ट भी चल सकता है, कभी लॉन्ग भी चल सकता है। तो ऐसी चीज़ें भी वर्क करती है इसमें। कस्टम सीक्वेंस यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट है कंपेयर किया जाए इन सब से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड फ्रीडम थी, यहाँ पे मेरे पास अनलिमिटेड फ्रीडम है। मैं चाहूँ तो लॉन्ग वीडियो भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो शॉर्ट वीडियो भी ले सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से भी रन करवा सकता हूँ ऐड। तो आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। मैं इस पर क्लिक कर दिया, मैं जाऊँगा न्यू स्टेप पे, हम ओके गेट इट कर देते हैं और इसका मैं नाम डालता हूँ, यूट्यूब डाल देता हूँ, योर यूट्यूब वीडियो। ठीक है, मुझे अपनी यूट्यूब वीडियो उठानी है, मैं जाता हूँ, इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ, लिंक कॉपी किया, लिंक कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऑल्दो वीडियो थोड़ी लंबी है, ये देखिए ये बोल रहा है कि 3 मिनट की होनी चाहिए। कीप इन माइंड ये हमारा कोई एरर नहीं है, ये मुझे एक सजेशन दे रहा है कि भैया आप अपनी वीडियो 3 मिनट की भी कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे आने के बाद हम देख सकते हैं ये हमें बम्पर ऐड का दिखा नहीं रहा है क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ वैसे ही बड़ी है। फाइनल यूआरएल मतलब कहाँ आना चाहिए मैं डाल देता हूँ एक बार। यूआरएल देने के बाद मैं नीचे आया, कॉल टू एक्शन में मैं डाल सकता हूँ लर्न मोर। लर्न मोर डालने के बाद मैंने हेडलाइन डाल दिया, दोबारा से मैं लिख देता हूँ लर्न। एक खाली एक सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको कि हम अपन ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐसा आएगा और ये हमारा बैनर के फॉर्म में भी आ रखा है। ये बैनर ये ऑटो जनरेटेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो जनरेटेड। आप चाहें तो अपनी खुद की इमेज भी डाल सकते हैं अपनी गैलरी में चूज़ करके। ठीक है, ये ऑटो जनरेट ऐसे हो जाता है। देन हम नीचे आएंगे, ये हमारा नेम है यूट्यूब और मैक्सिमम बिड मैं भी डाल देता हूँ 1 रुपया। ठीक है, जब अब फिर मैं जाऊँगा ऐड टू सीक्वेंस पे। स्टेप 2 में भी सेम ऐसा ही रहेगा, सेम सीक्वेंस है, सब चीज़ें सेम डालनी है आपको। बस ये रहेगा कि आप लेंथ चूज़ कर सकते हैं वीडियोस की। जैसे मान लीजिए आप जो आपने स्टेप 1 में डाला है वो नहीं चला, एक बार मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। इसको मैं लेता हूँ YT2 यूट्यूब वीडियो के लिए, फिर से मैं एक बार खोलता हूँ, इसका लिंक कॉपी करते हैं अपन। लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट, ये फिर से सेम वही चीज़ें बता रहा है, सेम वही चीज़ें हैं। CPV भी मैंने एक ले लिया, ऐड टू सीक्वेंस। देखिए स्टेप 3 भी सेम, बस ये रहता है कि जैसे मान लो एक बंदे ने ये वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद उसने हाफ छोड़ दी, हाफ छोड़ने के बाद वो इस पर सजेस्ट करेगा। ठीक है, मान लो उसने पूरी देख ली, फिर वो इस पर सजेस्ट करेगा। इसे ही हम स्टोरी टेलिंग कहते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड ऐसे ही करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉर्नवीटा हो गया या डेयरी मिल्क हो गया, ये सारे ब्रांड्स ऐसे ही करते हैं स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में। पहले प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, पिचिंग करेंगे उसके बारे में कि कैसा प्रोडक्ट है। अगर जितने लोग इंटरेस्टेड है उनको दूसरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दिखाई जाएगी, जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको दूसरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दिखाई जाएगी। तो ऐसे ही ये लोग ऐड सीक्वेंस के फॉर्म में अपने कस्टमर्स को ग्रैब करते हैं। ठीक है, ये जो पूरा वे था ये हमारा एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में था। आप कोई भी ब्रांड को या प्रोडक्ट को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में ऐसे यूज कर सकते हैं जिससे आपका एक ब्रांड की स्टोरी अपने आप ही बिल्डअप हो जाएगी।